नमस्ते मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज का हमारा विषय है दिशा और रोग, जिसमें आज हम मुख्यतः बात करेंगे पूर्व दिशा और कैंसर रोग की। सामान्यतः यह माना जाता है कि पूर्व की दिशा सबसे शुभ दिशा होती है और उस दिशा में हमें सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रकृति प्रदत्त 10 दिशाएँ सर्वश्रेष्ठ दिशाएं होती है। मुख्यतः हमारे द्वारा जो हम निर्माण करते हैं, उस निर्माण में वास्तु पदों का ध्यान न रखकर हमारे द्वारा निर्माण किया जाना हमारे लिए रोगों को, परेशानी को, आर्थिक मानसिक परेशानी को भी पैदा करने वाला होता है। मेरे द्वारा जो मकान देखा गया, जो बना हुआ था, उस मकान में पूर्व दिशा में उसका मुख था और उस जातक को कैंसर हो रखा था। अब हम यह निर्धारित करेंगे कि उस जातक को कैंसर किस कारणों से हुआ। इस जगत में जो व्याप्त ऊर्जा वितरण है, उसका एक सिंपल सा और सादा सा नियम है, और प्रकृति का यह नियम होता है कि ऊर्जा किसी जगह स्थिर नहीं होनी चाहिए, वह लगातार बहती रहनी चाहिए। और ख़ासकर नकारात्मक ऊर्जाएं, अगर नकारात्मक ऊर्जाएं उसके विपरीत सकारात्मक क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाती है तो वह हमारे लिए भयंकर विस्फोटक परिणाम लाती है। अब हम वास्तु नियमों के हिसाब से उस जातक को कैंसर क्यों हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो सीखने वाले वास्तुशास्त्रियों को काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। प्रथमतः जो ईशान कोण और जो नैऋत्य कोण को मिलाने वाली जो नाड़ी होती है, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। उस नाड़ी पर मर्म स्थान और ब्रह्म स्थान होता है। प्रथमतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मर्म स्थान और ब्रह्म स्थान खास तरह दूषित नहीं होना चाहिए। इस जातक का जो मर्म स्थान था और जो ब्रह्म स्थान था, वो पूर्णतः नीम से जो भारी निर्माण था, उस कंस्ट्रक्शन से वह पूर्णतः दूषित हो चुका था। द्वितीय, नाड़ी रज्जु में सेंटर से, केंद्र से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते समय वहाँ पर जातक ने 2 चीज़ें, मुख्यतः पानी के टैंक का और दूसरा वहाँ पर शौचालय का टैंक निर्माण करवा रखा था। यह वास्तु शास्त्र में मुख्यतः आप और आपस का स्थान होता है, जहाँ पे चलायमान जल होना चाहिए, और जल मुख्यतः चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और सेप्टिक या सीवरेज टैंक जो मुख्यतः राहु को रिप्रेजेंट करता है। और चूँकि यह युति उत्तर पूर्व में ईशान कोण में हुई थी, और यह जो वास्तु ज्योतिष और उस जातक की कुंडली के हिसाब से द्वितीय भाव बनता है, तो उसको वास्तु के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से मुख में जो कैंसर का प्रारंभ द्वितीय भाव जो मुख होता है, वहाँ से उसका प्रारंभ, गले के पास से उसका कैंसर का प्रारंभ शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे फैलते हुए नैऋत्य कोण के इंद्र और जयंत पद तक, पेट तक पहुँच गया था। घर का प्रवेश द्वार भी पूर्व में जो सिकी और पर्जन पद पर था, जो मुख्यतः प्रवाह, जो आने जाने का प्रवाह होता है, वह चंद्र पद पर था। और चूँकि इस वजह से सूर्य चंद्र की युति भी पूर्व दिशा में बन रही थी, जो जातक के जीवन में ग्रहण योग बना रही थी। इसी के साथ ईशान कोण दूषित होने से व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का दूषित होना प्रारंभ हो जाता है। इस बृहस्पति के दूषित होने से जातक के पुत्री संतति अधिक होने के कारण, और साथ में पुत्र संतति का नितांत अभाव था। साथ ही बृहस्पति इस जगह दूषित था, जिस वजह से उसके अंगों में वृद्धि होना प्रारंभ हो गई, और चूँकि यह उत्तर पूर्व से प्रारंभ हुआ, तो उसके यह कैंसर मुख से होता हुआ गर्दन के भीतरी भाग, अर्थात अपने श्वास नली से फेफड़े से पेट के निचले हिस्से तक पहुंच चुका था। दूसरा, जातक के द्वारा जो स्टेयर, सीढ़ियों का निर्माण कराया गया था, उसका जो सेंटर पॉइंट पर उसका पिलर आ रहा था, जिससे भी पिलर पूर्णतः दूषित हो गया था। और तीसरा, क्योंकि जातक के वायव्य कोण जो मुख्यतः चंद्रमा का स्थान होता है,
जो रोग और पाप यक्षमा पद होता है वहाँ पर जातक के द्वारा रसोई का निर्माण किया गया था, जो रसोई की वजह से ऊर्जा पैटर्न के क्रम में विपरीत ऊर्जाएं एक दूसरे में प्रवाहित नहीं होती या स्थापित नहीं होती, वह या फिर वहाँ के देवता उस विपरीत ऊर्जा में स्थापित नहीं माने जाते या फिर वो वहाँ पर दुखी माने जाते हैं। इसी कारण चूँकि रसोई इसमें वायव्य कोण में थी और चूँकि वह आग्नेय कोण में उसके जस्ट विपरीत दिशा के स्वामी थी, इस वजह से वहाँ पर वह दिशा अत्यधिक पीड़ित हो रही थी और चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित हो रहा था। अब हम मुख्यतः थोड़ा संक्षिप्त में देखें तो पूरब दिशा में चंद्रमा के पथ से द्वार में से ऊर्जा का आना, और चूँकि वहाँ से जो ऊर्जा है मुख्यतः सेफ्टी टैंक में और उसके क्षेत्र में इकट्ठी होना, जो कि मूव करना चाहिए आप और आपस पर वह ऊर्जा मूव होनी चाहिए जिस जगह की तुलना में वह स्थिर थी। दूसरा, उस जातक का सेंटर केंद्र पूर्णतः दूषित हो जाना, और तीसरा उसमें जो ऊर्जा स्तर है वो अब वायव्य कोण का आग्नेय कोण और आग्नेय कोण का वायव्य कोण में स्थापित होने की वजह से जातक को यह परेशानी विशेषकर और विशेष स्तर तक पहुंच गई थी, जिसकी पुष्टि मेरे द्वारा उसकी हस्तरेखाओं को देखने के बाद भी हो गई थी। उसकी हस्तरेखा में भी चूँकि चंद्रमा पूर्णतः डैमेज था, बृहस्पति चूँकि काफ़ी अविकसित अपूर्ण स्तर पर था, और साथ ही राहु से जो रेखा निकलकर चंद्र पर्वत और बृहस्पति की ओर मूव कर रही थी। साथ ही जीवन रेखा पर के अंतिम क्षणों में जो जातक की जो जीवन रेखा बहुत गहरी और विशेष आकर्षण लिए थी, जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि जातक के जीवन में ऊर्जा प्रभाव में किसी तरह का भयंकर अवरोध हो रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम उत्तर पूर्व को दूषित कर देते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमारे पास पुरुष संतति का भी अभाव होता है तथा हमें अप्रत्याशित कैंसर जैसे रोगों का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी तृतीय रूप में पुष्टि मैंने जातक की बेटी की कुंडली में देखकर पिता के भाव पर होने वाले दशा और महादशा और बाधकेश के प्रभाव से भी पुष्टि की थी, और उसमें भी स्पष्ट उनके इस कैंसर को देखा गया था। और बेटी की कुंडली में उसके हिसाब से पिता के बाधकेश की दशा और महादशा उसके अष्टमेश की और मार्केश की थी, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि पूर्व की दिशा सूर्य की दिशा होती है और मुख्यतः वह हड्डी का भी कारक होती है, अर्थात उन्हें हड्डी के रोगों से भी समय समय पर पीड़ित होना पड़ा था। इसके अतिरिक्त पंचम तथ्य यह था कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं था, अर्थात वह स्पष्ट पूर्व दिशा थी। जातक के द्वारा वास्तु ऊर्जाओं के प्रभाव में अवरोध पैदा करना और वहाँ पर हैवी निर्माण करना या उस तरफ से जो हिस्सा है उसको पीड़ित करने से जातक को उससे क्षेत्र से संबंधित रोगों का और उस क्षेत्र में जो उसके भाव आते हैं या जो काल पुरुष की कुंडली में जो स्थान होता है उससे संबंधित अंगों में परेशानी को झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम भविष्य में मेरे द्वारा रिसर्च की गई और खोजी गई हर दिशा में रोगों का और बीमारियों का और उनके ग्रस्त जीवन में होने वाली परेशानियों से संबंधित रिसर्चों का अध्ययन आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। अतः आपसे निवेदन है कि एक बात का सदा ध्यान रहे कि आप मकान निर्माण कर रहे हैं, चाहे छोटा मकान हो चाहे बड़ा मकान हो, चाहे आप किसी कोई हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मकान ले रहे हैं, तो आप उसे वास्तु सम्मत मकान ही देख कर लें। अन्यथा यदि उसका इस मकान की तरह उत्तर पूर्व का हिस्सा दूषित हुआ, चाहे आपकी वह दिशा उत्तर की हो चाहे वो पूर्व की हो, अगर वो दिशा आपने पीड़ित कर दी तो उस दिशा से संबंधित भावों को
आपके जीवन में रोग और परेशानी और व्याधि और मानसिक स्थिति से आपको पीड़ित होना पड़ेगा। मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर संजीव आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना और समझा। धन्यवाद।